हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ आर लोड एंड आर एल लोड। इससे पहले आपने जो रेक्टिफायर के बारे में जो बात किया था वो ब्रिज रेक्टिफायर नहीं था। अभी हम लोग जो रेक्टिफायर के बारे में जो बात करेंगे वो होगा ब्रिज रेक्टिफायर और सिंगल फेस होगा। और यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर है ये कंट्रोल रेक्टिफायर होगा, हमें कंट्रोल आउटपुट मिलेगा। हम लोग कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इनपुट है उसमें जो फायरिंग एंगल है उसको वैरी करते हुए जो आउटपुट है उसको हम लोग वैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो रेक्टिफायर है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं कंट्रोल रेक्टिफायर। तो जो रेक्टिफायर है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कन्वर्टर की कैटेगरी में आता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो रेक्टिफायर है उसको हम लोग कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर विद आर लोड। अगर आपको बोल दिया जाए सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर विद आर लोड, इसका मतलब आपको बोला जा रहा है सिंगल फेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद आर लोड। और जो रेक्टिफायर है कौन सा रेक्टिफायर है, कंट्रोल रेक्टिफायर है। कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों ही, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये फुल वेव आ गया, इसका मतलब क्या है, फुल वेव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एस सी आर एज अ फुल वेव रेक्टिफायर हमने इससे पहले डिस्कस किया था। फुल वेव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो कनेक्शन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो सर्किटरी होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आपको बेसिकली यहाँ पर 4 थायरिस्टर मिलेंगे। यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T3 थायरिस्टर और यहाँ पर ये T4 थायरिस्टर। और हमें जो लोड जो कंसिडर करना है, कौन सा लोड कंसिडर करना है, रेसिस्टिव लोड कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रेसिस्टिव लोड, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, ये T1 थायरिस्टर और जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो जब T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे तो जो करंट होगा कैसा फ्लो होगा, जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट कुछ इस तरीके से T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल पर आके एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब जो करंट है वो ये T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर ये T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से ये वाले पाथ से फ्लो करेगा। और सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो T3 थायरिस्टर और जो T4 थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा। तो मान लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में जो टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाता है और ये जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T3 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T4 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर ये वाले पाथ से आके ये नेगेटिव टर्मिनल पर आके एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों केसेस में जो करंट जो फ्लो कर रहा है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग वेव फॉर्म के हेल्प से समझे पूरे सर्किट के वर्किंग प्रिंसिपल को, यहाँ पर ये T1 और ये जो T2 थायरिस्टर जो कंडक्ट करेंगे वो कब कंडक्ट करेंगे, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। हम लोग गेट पल्स कब प्रोवाइड करेंगे, हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज, कुछ इस तरीके से हमने सप्लाई वोल्टेज कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये जो डॉट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फायरिंग एंगल अल्फ़ा। यहाँ पर ये जो डॉट होता है यहाँ पर हमने डॉट कंसिडर किया है, अदरवाइज़ आपको कोई बुक में ऐसा डॉट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, फायरिंग एंगल अल्फ़ा इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। यहाँ पर भी ये पॉइंट फायरिंग एंगल अल्फ़ा, ये पॉइंट फायरिंग एंगल अल्फ़ा है जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थायरिस्टर्स को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। फिर गेट पल्स प्रोवाइड करने के बाद होगा क्या, जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो किसके लिए, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो गेट करंट के लिए फॉर दी थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो गेट करंट के लिए फॉर दी थायरिस्टर T3 एंड थायरिस्टर T4। और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट करंट के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वोल्टेज के लिए फॉर थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2। और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वोल्टेज के लिए फॉर दी थायरिस्टर T3 एंड थायरिस्टर T4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 थायरिस्टर और जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने का काम करेंगे। कब कंडक्ट करेंगे, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमने अल्फ़ा एंगल पर गेट पल्स प्रोवाइड किया तो होगा क्या, जो थायरिस्टर T1 और जो T2 है वो कंडक्ट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा और एट दी सेम टाइम हमें आउटपुट करंट भी मिलेगा। तो जो आउटपुट करंट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट करंट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कर्सर की टिप।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें T1 और T2 थायरिस्टर कब से कब तक के कंडक्ट कर रहे हैं। T1 और T2 थायरिस्टर, ये जो अल्फ़ा आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा से लेकर पाई तक के T1 थायरिस्टर और जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा से लेकर पाई तक के T1 और T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अल्फ़ा से लेकर पाई तक के T1 और T2 के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, वो है नेग्लिजिबल। अल्फ़ा से पहला जो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट नहीं कर रहे थे, तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हमें मिला। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एट द सेम टाइम T3 और T4 कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो T3 और T4 के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। T3 और T4 के अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज जो होगा उसका जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो 0 से पाई के बीच में। यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 0 और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा पाई। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पाई एंगल। तो यहाँ पर ये 0 से पाई के बीच में T3 और जो T4 है वो कंडक्ट नहीं कर रहे, तो उसके अक्रॉस जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें आ जाती है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 और जो T4 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने का काम करेंगे। कब कंडक्ट करेंगे? जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे? गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके से। तो T3 और T4 कंडक्ट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। हमने कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज कंसिडर कर लिया और एट दी सेम टाइम हमें आउटपुट करंट भी मिलेगा। आउटपुट करंट भी हमें ऐसा मिलेगा, मगर यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है दोनों का जो एम्पलीट्यूड है उसमें डिफरेंस रहेगा। आउटपुट वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो आपको ज़्यादा मिलेगा और जो आउटपुट करंट का जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो हाइट होगी वो कम होगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली यहाँ पर ये जो T3 और जो T4 है वो कब से कब तक के कंडक्ट कर रहे हैं? T3 और जो T4 है ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक के कंडक्ट कर रहे हैं। तो T3 और जो T4 है वो अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक के कंडक्ट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा T3 और T4 के अक्रॉस वो क्या होगा? अल्फ़ा से लेकर पाई तक के T3 और T4 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? उस नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है अल्फ़ा। ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है अल्फ़ा, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है जो कि कर्सर की टिप आपको जो शो कर रही है वो आपको इंडिकेट कर रही है 2 पाई। तो अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होगा T3 और T4 के अक्रॉस। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नेग्लिजिबल है, मगर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है अल्फ़ा। ये अल्फ़ा से पहला क्या T3 T4 कंडक्ट कर रहे थे क्या? नहीं कंडक्ट कर रहे थे, तो उनके अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर दिया। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एट दी सेम टाइम जब T3 और T4 कंडक्ट करते, तो होता क्या है? जब T3 और T4 कंडक्ट करते तो T1 और T2 कंडक्ट नहीं करते। तो T1 और T2 के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें T3 और T4 कब से कब तक के कंडक्ट कर रहे हैं? T3 और T4 पाई से 2 पाई के बीच में कंडक्ट कर रहे हैं। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा आपको जो दिखाई दे रहा है अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में T3 और T4 कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट नहीं कर रहे कब से कब तक के? नेगेटिव हाफ साइकिल में जैसे कि हमने डिस्कस किया था T1 और ये जो T2 है वो कंडक्ट नहीं करते। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। T1 और T2 में जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो T1 जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नेगेटिव हाफ साइकिल में T1 और जो T2 है वो कंडक्ट नहीं करते। नेगेटिव हाफ साइकिल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन कब से कब तक के? पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से 2 पाई के बीच में ये T1 और ये जो T2 है इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पाई, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के बीच में T1 और T2 के अक्रॉस होगा वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। अगेन फिर क्या होगा? अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा? T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। कब कंडक्ट करेगा? जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड करी, तो यहाँ पर हमने गेट पल्स प्रोवाइड करी तो T1 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल गया आउटपुट करंट। T1 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T1 और T2 इनके कंडक्शन का ड्यूरेशन कब से कब तक है? पाई से अल्फ़ा के बीच में। यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा से पाई के बीच में, राइट? अल्फ़ा से पाई के बीच में। तो अल्फ़ा से पाई के बीच में T1 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं। तो
अल्फ़ा से पाई के बीच में T1 और T2 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो नेग्लिजिबल होगा अल्फ़ा से पाई के बीच में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अल्फ़ा से पाई के बीच में, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये अल्फ़ा, यहाँ पर ये अल्फ़ा से पाई के बीच में T1 और T2 इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, वो है नेग्लिजिबल। मगर यहाँ पर ये जो फायरिंग एंगल अल्फ़ा आपको जो दिखाई दे रहा है, इससे पहला क्या T1 और T2 कंडक्ट कर रहे थे? नहीं कंडक्ट कर रहे थे, मगर वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में थे, तो उसके अक्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा T1 और T2 के अक्रॉस, उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट करते हैं, मगर जो T3 और जो T4 है वो कंडक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर ये T3 और T4 कंडक्ट नहीं करते पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और पॉजिटिव हाफ साइकिल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन कितना है, इसको अगर हम लोग 0 कंसिडर कर लेते, इसको अगर हम लोग पाई कंसिडर कर लेते, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन है 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में ये जो T3 और ये जो T4 है, इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं T3 और T4 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0 से पाई के बीच में। तो ये 0 और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो है पाई। तो 0 से पाई के बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कुछ इस तरीके से T3 और T4 के बीच में। अगेन ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। अगेन आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 और जो T4 है वो कंडक्ट करने का काम करेंगे। जब आप गेट पल्स प्रोवाइड करोगे तो ये पर्टिकुलर फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर आपने गेट पल्स प्रोवाइड किया T3 और T4 को, तो T3 और T4 कंडक्ट करेंगे तो आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको मिल गया आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली जो आउटपुट करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। और एट दी सेम टाइम T1 और T2 कंडक्ट नहीं कर रहे, और T1 और T2 कंडक्ट नहीं कर रहे, ये नेगेटिव हाफ साइकिल का जो एक्सिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है मान लेते हो पाई से 2 पाई के बीच में। तो पाई से 2 पाई के बीच में T1 और T2 कंडक्ट नहीं कर रहे, तो पाई से 2 पाई के बीच में T1 और T2 के अक्रॉस होगा वोल्टेज ड्रॉप, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। और सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें T3 और यहाँ पर ये T3 और ये जो T4 है वो कब से कब तक के कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं फायरिंग एंगल अल्फ़ा, और यहाँ पर ये कंसिडर कर लेते हैं 2 पाई। तो अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में T3 और जो T4 है वो कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में। तो अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में आपको जो वोल्टेज ड्रॉप आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा नेग्लिजिबल अक्रॉस T3 एंड T4। मगर ये अल्फ़ा से पहला T3 और T4 जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमें फॉरवर्ड वोल्टेज मिलेगा, जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो किया। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगेन ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएंगी, और आपका जो डिवाइस होगा, आपकी जो सर्किट होगी वो काम करते जाएंगी, और कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी वेव फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आप क्या क्या कंक्लूजन ऑब्टेन कर सकते हो। जो वेव फॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वो आइडेंटिकल है, मगर जो एम्पलीट्यूड है उसमें डिफरेंस है। वेव फॉर्म फॉर आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज़ आइडेंटिकल, बट द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज़ लेस दैन एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म और जो आउटपुट करंट की जो वेव फॉर्म है वो आइडेंटिकल है, मगर दोनों का जो एम्पलीट्यूड है उसमें हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो SCR है वो कंडक्ट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर इन नेगेटिव हाफ साइकिल SCR इज़ कंडक्टिंग, सो देयर विल बी द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, फुल वेव में नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपका जो डिवाइस होता है वो कंडक्ट करता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपको क्या मिलता है, आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज और आपको आउटपुट करंट मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट कर रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो T1 थायरिस्टर और जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कब से कब तक के कंडक्ट कर रहे हैं, ये अल्फ़ा से पाई के बीच में T1 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट कर रहे हैं अल्फ़ा से पाई के बीच में। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा फायरिंग एंगल, ये अल्फ़ा फायरिंग एंगल से पहला T1 और T2 कंडक्ट नहीं कर रहे, तो आप बोल सकते हो 0 से अल्फ़ा के बीच में T1 और T2 कंडक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप देखो 0 से अल्फ़ा के बीच में, 0 से अल्फ़ा के बीच में जो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट नहीं कर रहे। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 और T4 कंडक्ट कर रहे हैं। T3 और T4 कब से कब तक के कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा से यहाँ पर ये 2 पाई तक के जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो है 2 पाई। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा से 2 पाई तक के जो T3 और जो T4 है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा से 2 पाई, अल्फ़ा से 2 पाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फ़ा से 2 पाई T3 और जो T4 है वो कंडक्ट कर रहे हैं। मगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पाई। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है कर्सर की टिप, ये आपको इंडिकेट कर रहा है पाई, और ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है अल्फ़ा। तो पाई और अल्फ़ा के बीच में T3 और जो T4 है वो कंडक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप देखो पाई और अल्फ़ा के बीच में, पाई और अल्फ़ा के बीच में T3 और जो T4 है वो कंडक्ट नहीं कर रहे। सिमिलरली अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हमने जो लोड जो कंसिडर किया था कौन सा लोड था, रेसिस्टिव लोड था।
अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पर हमने इंडक्टिव लोड कंसिडर कर लिया, हमने कुछ इस तरीके से इंडक्टिव लोड कंसिडर कर लिया। अगेन जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट करेंगे तो करंट का फ्लो कैसा होगा, जो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, कर्सर की टिप T1 के थ्रू फ्लो होगा, रेसिस्टर इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, और जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। इंडक्टर एनर्जी को कब रिलीज़ कर देगा, इंडक्टर एनर्जी को तब रिलीज़ कर देगा जब आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, फिर उसके बाद ये T2 के थ्रू फ्लो करेगा, ये टर्मिनल के थ्रू फ्लो करेगा, एंड सो ऑन। नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 और जो T4 है वो कंडक्ट करेंगे, तो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, T3 के थ्रू फ्लो होगा, रेसिस्टर और इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। जब आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा तो जो इंडक्टर है एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, फ्लो हुआ, फिर ये T4 के थ्रू फ्लो होगा, फिर उसके बाद ये टर्मिनल के थ्रू फ्लो के यहाँ पर आके एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते पूरे कॉन्सेप्ट को वेव फॉर्म के हेल्प से। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वेव फॉर्म। यहाँ पर ये पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पाई, और जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 2 पाई। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है फायरिंग एंगल अल्फ़ा इन केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो है गेट करंट। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है किसके लिए, गेट करंट फॉर थायरिस्टर T1 एंड थायरिस्टर T2। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो गेट करंट के लिए फॉर दी थायरिस्टर T3 एंड T4। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म हमने जो कंसिडर किया ये आउटपुट वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है किसके लिए, वो है आउटपुट करंट के लिए। जो आउटपुट करंट की जो वेव फॉर्म होगी वो ओवरऑल प्रोसेस में कॉन्स्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आउटपुट करंट की जो वेव फॉर्म है वो ओवरऑल प्रोसेस में कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर ये जो T1 थायरिस्टर और जो T2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने का काम करेंगे। कब कंडक्ट करेंगे, जब हम लोग फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर गेट पल्स प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर गेट पल्स प्रोवाइड किया तो T1 और T2 कंडक्ट करेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला था पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 T2 कंडक्ट करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में T3 T4। पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, मगर यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमने लगा दिया सर्किट में इंडक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्या, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो एट दी सेम टाइम हमें आउटपुट करंट भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट करंट। तो यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज हमें कब से कब तक के मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है यहाँ पर ये अल्फ़ा से पाई तक के। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें अल्फ़ा से पाई तक के मिल रहा है, क्योंकि अल्फ़ा से पाई तक के हमारा डिवाइस कंडक्ट कर रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज अल्फ़ा से पाई तक के मिल रहा है, और सिमिलरली जो आउटपुट करंट है वो भी हमें अल्फ़ा से पाई तक के मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पाई पर जो हमारा जो डिवाइस है वो कंडक्ट करना बंद कर देता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंडक्टर जो एनर्जी जो स्टोर किया होता है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है, फिर ज़ीरो होता है, और फिर उसके बाद एट द सेम टाइम जो आउटपुट करंट होता है वो हमें कांस्टेंट मिलता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और T2 कंडक्ट करते हैं, करंट फ्लो होता है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन में आपको बताया। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर एनर्जी को कब रिलीज़ कर देगा, जब आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो गया। आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिखा जो इंडक्टर विल रिलीज़ एनर्जी व्हेन आउटपुट वोल्टेज विल बिकम ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज़ीरो होता है, तो इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ कर देता है, तो जो करंट होगा वो फ्लो करेगा इंडक्टर के वजह से, जो कि कांस्टेंट होगा। और ये करंट के वजह से होगा क्या, जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा, फिर उसके बाद अगेन ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आती है, नेगेटिव हाफ साइकिल आती है। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर ये जो T3 थायरिस्टर, ये T3 थायरिस्टर और ये जो T4 जो थायरिस्टर है उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो होगा क्या, करंट का फ्लो होगा। करंट किस तरीके से फ्लो होगा, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, T3 के थ्रू जाएगा, रेसिस्टर इंडक्टर के थ्रू जाए फ्लो करेगा। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा जब आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होते हुए T4 के थ्रू जाएगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा यहाँ से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
हमारा जो डिवाइस है T3 और T4, ये अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में कंडक्ट करेगा। तो अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज। तो अल्फ़ा से 2 पाई के बीच में आपको कुछ इस तरीके से मिल गया आउटपुट वोल्टेज। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट करंट है वो रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट करंट कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर ये 2 पाई पर जो डिवाइस है वो कंडक्ट नहीं करेगा, T3 T4 कंडक्ट नहीं करेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया, इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ कर देगा। तो इंडक्टर जब एनर्जी रिलीज़ करेगा तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, कांस्टेंट करंट। और ये करंट की वजह से होगा क्या, जो आउटपुट वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगेन क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर हम लोग T1 और T2 को गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट करेगा। तो अगेन मान लेते हैं जो एंगल है वो है पाई, और यहाँ पर ये जो एंगल है वो है 2 पाई। तो अगेन जो T1 और जो T2 है वो कंडक्ट करेंगे अल्फ़ा से। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा और यहाँ पर ये पाई। तो T1 और T2 कंडक्ट करेंगे अल्फ़ा से पाई के बीच में। तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा अल्फ़ा से पाई के बीच में। और एट दी सेम टाइम आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट करंट भी मिलेगा। यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हो क्या रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़ीरो हो गया। आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो गया तो जो इंडक्टर है एनर्जी को रिलीज़ करेगा, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। और ये जो वोल्टेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा, ये करंट के फ्लो की वजह से फिर ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये T3 थायरिस्टर और जो T4 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। तो दोनों जो थायरिस्टर है वो कब से कब तक के कंडक्ट करेंगे, दोनों जो थायरिस्टर है यहाँ पर ये फायरिंग एंगल अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक के कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गेट पल्स शो कर दी। तो अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक कंडक्ट करेंगे, तो अल्फ़ा से लेकर 2 पाई तक के हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, एंड सो ऑन। ये जो प्रोसेस होगा वो रिपीट होते जाएगा। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आपको ये अल्फ़ा से 2 पाई तक के, ये अल्फ़ा से 2 पाई तक के आपको आउटपुट वोल्टेज मिला। तो सेम ड्यूरेशन के लिए आपको आउटपुट करंट भी मिलेगा। फिर इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, तो यहाँ पर भी आपको आउटपुट करंट मिलेगा। और वो करंट की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करके फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको वेव फॉर्म मिलेगी। और ये जो प्रोसेस होता है वो रिपीट होते जाता है, जो वेव फॉर्म होती है वो रिपीट होते जाती है।